रास्ता दे, वो अपनी एफआईआर लेकर वापस भाग गए। यानी अब वो सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि अगर वो एफआईआर न्यायालय के अंदर चली गई, और होगा और हम करवाएंगे भी इस बात के लिए, हम आवेदन डालेंगे इस बात के लिए कि जितनी भी एफआईआर की गई हैं, जरा उन एफआईआरों को एक बार चेक किया जाए कि वो एफआईआर क्या वाकई में जितने अमाउंट क्लेम की क्या उतना अमाउंट कंपनी को दिया गया है। और ये होगा, जरूर होगा। होती है अखबारों से पढ़कर, आप पास खबरें होती सोशल मीडिया और अफवाहों से जानकर, तो आप उन्हीं खबरों में उन्हीं अफवाहों में जीती। मेरे पास खबरें होती हैं जांच एजेंसियों के द्वारा की गई जांच के जो दस्तावेज सबमिट होते उसके आधार पर। मैं अखबारों पे नहीं जाता हूं। अभी अखबार में आज ये खबर आई, लोग मुझे भेज देते हैं, मैं पहले आपको उन्हीं खबरों का हवाला देते आगे बढ़ता हूं। एक अखबार में खबर आ जाए कि शाइन सिटी के जांच का अधिकारी बदला गया, और वो खबर आप लोग पास गई होगी। मैंने जब उस खबर की सत्यता जानने की कोशिश, उसको बहुत से लोगों ने उस खबर को आज व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड किया कि जांच अधिकारी का तबादला हो गया। अब वो जांच अधिकारी कहाँ का है ये लोगों ने नहीं देखा, उसने क्या जांच की थी ये नहीं देखा, और क्यों तबादला हो सकता है ये नहीं सोचा, बल्कि उसको उठाकर कुछ लोगों ने क्रेडिट लेने के आधार पर, लीजिए साहब जांच अधिकारी बदल दिया गया, बगैर जाने हुए कि इस न्यूज की सच्चाई क्या है। अब क्या है, जो लोग उन खबरों से खबर लेते हैं, मोटिवेट होते हैं, वो हमेशा अंधकार में रहेंगे। जेल का जांच अधिकारी, वो आपके पैसों की जांच तो नहीं कर रहा है ना। जेल का जांच अधिकारी, वो आपका पैसा नहीं दिलवाएगा ना। यानी जेल का जांच अधिकारी बदला गया, और वो खबर अखबार में आई। अखबार वाले भी आपके साथ बड़ा इंसाफ करते हैं, सच्ची बात को ऐसे छुपा ले आते पूछो मत। उसमें ये लिखा गया कि जांच अधिकारी का तबादला कर दिया गया, बदल दिया गया। अब उसको न्यूज बना दिया कि शाइन सिटी के खिलाफ की न्यूज थी, जबकि हमारे खिलाफ की नहीं, हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज। न्यूज क्यों थी ये बता देता हूं आपको। इस न्यूज से आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन सुबह से इस न्यूज को कैश किया गया, आपका कोई लेना नहीं, लेकिन हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव। वो न्यूज इसलिए आई क्योंकि जब अब से 1 माह पहले हम पर, हमारी कंपनी पर, कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर आरोप लगाया गया कि वो जेल में रहते हुए कस्टमर्स की रजिस्ट्री कर रहे हैं या वहां से अथॉराइजेशन दे रहे हैं, ये इलीगल है, यहां पर आरोप लगाया गया। जबकि हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत उस पूरी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जेल मैनुअल के तहत एक अथॉराइजेशन बनवाया था, जिस पर जेलर की साइन भी थी। वो पेपर हमने शेयर भी किया। अब जब कोर्ट में यह बात उठाई गई अधिवक्ताओं की तरफ से कि कंपनी का डायरेक्टर जेल में रहते हुए रजिस्ट्री कर रहा है, ये खबरों में ला दिया गया। आपने पढ़ा होगा खबर में, हाईकोर्ट में सख्ती बरती गई और यह कहा गया कि कैसे ये पॉसिबल है कि कोई आदमी जेल में रहते हुए, हाथ नीचे करिए मिस्टर राम बहादुर जी, नहीं तो मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा, मैं खुद ही वो कर दूंगा। प्लीज जब मैं बोलूं उसको सुने आप लोग। तो जब ये जांच के लिए कोर्ट ने आदेश दिया, तो जांच ईओडब्ल्यू को करना था। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने जाकर के जेल अधिकारी से सवाल किया कि क्या आपने कोई परमिशन ऐसी दी, तो जेल के अधिकारी ने जवाब ना में दिया कि नहीं मुझे नहीं पता। उन्होंने जवाब ना में दिया कि नहीं ऐसा यहां कुछ नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता। अब अगली बार जब कोर्ट की टाइम आया, तो हमारे अधिवक्ता ने वो पेपर जो जेल अधिकारी ने साइन किया था, सुप्रीम कोर्ट का वो पेपर जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसके तहत ये अधिकार दिया था, वो सारी चीज कोर्ट में सबमिट कर दी। तो अगर आप लोग 2 जजमेंट पहले के जजमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे जो जजमेंट में माननीय न्यायालय ने फटकार लगाई जांच एजेंसी को और ये कहा है कि पिछली बार आपकी तरफ से हलफनामा दिया गया कि जेल में रहते हुए कंपनी के डायरेक्टर ने अथॉराइजेशन दिया जो कि लीगल है, जबकि कंपनी ने सारे रूल्स को फॉलो किए हैं, और आपके लोगों ने जवाब दिया कि उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इसका मतलब है कि आप कोर्ट को मिसगाइड कर, ये जजमेंट में आया था। यानी न्यायालय ने हमारे प्रति, हमारी तरफ यह फैसला दिया कि हमने नियम को फॉलो किया, लेकिन जांच अधिकारी ने जांच को मिसलीड कर दिया, ये झूठ बोलकर कि नहीं उनको पता नहीं इसके बारे में, जबकि सिग्नेचर उन्हीं का था, जांच अधिकारी का।
तो माननीय न्यायालय इस बात पे काफी क्रोधित हुई, और जब न्यायालय में कोई चीज आप ऐसा प्रस्तुत कर देते हैं जो न्यायालय की न्यायिक प्रक्रियाओं को मिसलीड करे, तो उस पर एक्शन होना स्वाभाविक है। तो अभी उसके ऊपर क्या हुआ कि जांच प्रॉपर तरीके से ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए पॉजिटिव है। इसलिए उस जांच अधिकारी को बदला गया जिसने मिसलीड वाले काम किए, मिसलीड से काम किए, उनके नए जांच कर रखा है ताकि जांच प्रॉपर हो सके। अब ये चीज हमारे लिए पॉजिटिव थी कि हमारे प्रति गलत रिपोर्ट जिसने लगाई उसके ऊपर एक्शन हुआ है। ये अखबार में कहीं नहीं छपा। अखबार में अगर ये लाइन आती कि शाइन सिटी ने सारे नियमों का विधिवत पालन करते हुए अप्रूवल बनाया था, इसलिए शाइन सिटी द्वारा की गई वो रजिस्ट्री मान्य होगी, और इस बात की पूर्ण रूप से जांच करने के बाद सत्यता पाई गई, तो उस जांच अधिकारी का तबादला कर हटा दिया गया जिसने शाइन सिटी के खिलाफ रिपोर्ट लगाई। तो माहौल ही बदल जाता है। और सच्चाई यही, आप पता करें अपने सोर्सों से। लेकिन वो ना दे करके ये लिखा गया कि शाइन सिटी प्रकरण के जांच करने अधिकारी बदले गए, और उसको पूरी तरीके से अखबार में प्रचारित करके ग्रुप पे डाल दिया गया। अब उससे बेचारे भोले भाले सीधे साधे कस्टमर क्या उससे मायने लेते हैं, क्या समझते हैं? उन्हें लगेगा अच्छा अब तक जांच गलत हुई, फिर से जांच होगी 60,000 करोड़ निकल आएगा, फिर से जांच होगी तो पैसा दुबई गया है, पैसा अफ्रीका गया निकल आएगा, फिर आपको बरगलाएंगे। तो आप लोग खबरों से खबर लेते हैं, अखबारों से खबर लेते हैं। वो अखबार जो बिकता 3 रुपए का है लेकिन छपता 30 रुपए का है। 4 कलर का अखबार, तकरीबन 30-40 पेज का अखबार, 30 रुपए की एक कॉपी, 20 की कॉपी, 10 रुपए कॉपी, जो छपती 3 रुपए में कैसे बिकती है? और उसमें भी सारी कॉपी बिकती भी नहीं है। वो अखबार जिसकी लागत 10 से 20 रुपए आती है छपने में और बिकता 3 रुपए में है, वो अखबार चलता है एडवर्टाइजमेंट से, वो अखबार चलता है विज्ञापन से, वो अखबार चलता है मैनेजमेंट से, वो अखबार चलता है मीडिया मैनेजमेंट से। अगर मैं कल चाहूं, बड़ा आसान मेरे लिए है, सिर्फ 5 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के हर अखबार में एक पंपलेट चला जाएगा शाइन सिटी के फेवर में। आप खोलेंगे तड़ाक से एक पंपलेट गिरेगा बाहर। आप देखते होंगे अखबारों में न जाने कितने पंपलेट आते हैं त्योहारों के बीच में। वो जहां पे हाकर बांट जाता है ना अखबार बांटने के लिए, वहीं डाला जाता है। अगर मैं चाहूं तो 5 लाख रुपया खर्च करूं, पूरे प्रदेश के अंदर हर अखबार में शाइन सिटी एडवर्टाइजमेंट पंपलेट चला जाएगा। उस तरह के अखबारों की खबरों को पढ़ करके लोग अपने फैसले लेते हैं। लेकिन मैं जिन चीजों को देखता हूं, उन चीजों को देखता हूं जांच अधिकारियों के जांच में जो पेपर तैयार किए गए हैं, जो पेपर सबमिट किए जा रहे हैं न्यायालय के अंदर, दुनिया में बाहर क्या हो रहा है मुझसे मतलब नहीं होता है। मैं परवाह नहीं करता अखबार में क्या छप रहा है, लोग क्या कह रहे हैं। मैं सिर्फ परवाह करता हूं कि जांच में क्या आ रहा है। जो जांच में आ रहा है, जो सबमिट किया जा रहा है, मुझे पता है कि कोर्ट में बहस उसी पर होगी। क्यों नहीं 60,000 करोड़ रुपए के अमाउंट के लिए दोबारा बहस हुई? क्यों नहीं साउथ अफ्रीका पैसा चला गया उस पर दोबारा बहस हुई? क्यों उसके साक्ष्य, उसके तथ्य नहीं, उसके कहीं साक्ष्य नहीं, उसके कहीं तथ्य नहीं। साक्ष्य और तथ्य किस बात क्या है? कल मैंने ग्रुप पे पेपर डाला है, 450 करोड़ रुपए कंपनी ने एडवांस दिए लैंड पर, और ये मैं आप लोगों को पिछले 3 साल से कहता चला आ रहा हूं। मैं तो 350 करोड़ कहता था, ये जांच अधिकारियों ने निकाल के दिया मुझे कि 450 करोड़ रुपए कंपनी के बाहर पड़े। उस पेपर को उठा के देखिए, जांच एजेंसी के द्वारा सबमिट की गई पेपर है। 92 करोड़, 90 करोड़ से ऊपर की लैंड इन्वेंट्री है कंपनी के पास। तो जांच अधिकारी इसकी जांच की, और भी जिन तहसीलों में की, सिर्फ वहां की जांच है ये, और उसमें वो भी उस स्टैंप ड्यूटी को पकड़ा गया जो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल पहले पे किया गया है। यानी 2013 में कंपनी ने अगर किसी जमीन खरीदा, उस समय उसका सर्किल रेट 2 लाख था, तो उसको 2 लाख काउंट किया गया। लेकिन 2020 में अगर वही जमीन 10 लाख की हो गई है, तो 2 लाख की रिपोर्ट आएगी। ध्यान समझिएगा इन सब बात। 2013 में, 2014 में, 2015 में जो जमीनें खरीदी गई, उनका रेट तो वो वही उठा रहे हैं ना जो डॉक्यूमेंट से मिल रहा है। तो 90 करोड़ से ऊपर की लैंड बैंक अभी भी सारे सीजर उजर के बाद जीवित बताई गई हमारे पास कि हमारे पास लैंड बैंक है।
मैं उस तथ्य को मानूंगा। 350 करोड़ रुपए पेपर है उसके ऊपर, आप देखिएगा 350 करोड़ रुपए एडवांस पेआउट। एडवांस पेआउट क्या है? ये उन लीडर्स के अकाउंट में पैसे हैं जो कंपनी की तरफ से दिए गए, टीम सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर को देने के लिए या किसी भी तौर तरीके से, वो 350 करोड़। अब आप हमें एक बात है, ये पेपर मेरे बनाए नहीं, हमें इस पे भरोसा करना चाहिए या हमें उस पे भरोसा करना है जो अखबारों में आ रहा है? जांच अधिकारी जो पेपर ला के दे रहे हैं ना, जांच अधिकारी पेपर सबमिट कर रहे कोर्ट में, फैसला आपको कहां से मिलेगा? कोर्ट से। न्याय कहां से मिलेगा? कोर्ट से। या न्याय मिलेगा आपको अखबारों से? मुझे नहीं लगता है कि मुख्य न्यायाधीश महोदय या न्यायाधीश महोदय वो ऐसी अखबारों की इन खबरों को पढ़ते होंगे जिनका कोई तथ्य नहीं। मुझे नहीं लगता है कि पेपर कहता है 450 करोड़ किसान के पास पड़ा हुआ है। भाई मेरे 2019 से मैं चिल्ला रहा था बार बार कि हमारा पैसा किसानों के पास पड़ा है, आप लोग जमीनों पे जाएं, आप लोग जाएं, अपनी साइटों पे कब्जा करें। तब कोई मेरा साथ नहीं देता था। आज जांच एजेंसियां निकाल के लाके दे रही, यहां 450 करोड़ रुपए कंपनी का लोगों के पास एडवांस पड़ा हुआ है। पहले इस बात ध्यान से, यहीं पर आपकी लायबिलिटी खत्म होने के रास्ते भी हैं। मेरा सवाल यही है, खुद सवाल करिए कि जांच एजेंसियां जो कह रही हैं आप उन्हें मानेंगे, उनके आधार पे जो फैसला आएगा उस पर बिलीव करेंगे, या अफवाहें, अखबार, सोशल मीडिया में आलतू फालतू लोग या झूठ बहन लोग जो बोल उसको आप मानेंगे? जो सच्चाई को आप नहीं मानेंगे तो सच्चाई से आप दूर रहेंगे, सच्चाई को आप नहीं मानेंगे तो ये जंग आप पूरी तरीके से हार जाएंगे। एक मिनट।